हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि उनकी करंट एनर्जी और उनके मैसेजेस आप तक पहुंच पाएँ और आपसे रेजोनेट कर पाएँ। शुरू करते हैं। एनर्जी हम देखेंगे इस डेक से और मैसेजेस हम देखेंगे इस डेक से। करंट एनर्जीज, करंट एनर्जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है परसिवरेंस। ओवरऑल एनर्जी है ग्रीफ। करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आपके पर्सन हमेशा एक अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते आए हैं या करती आई हैं कि वो परफेक्ट हैं। वो जो निर्णय लेंगे वो सही है, वो जो कहेंगे वो सही है, वो जो भी सोचेंगे वो सही है, वो जो भी प्लान करेंगे वो सही है। हमेशा उन्होंने यही अपने बारे में सोचा है। इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं इन्हें पछतावा है, इन्हें ग्रीफ है, इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, उन्होंने आपको रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं हमेशा सही हूँ, ऐसा मैंने अपने आप को समझा, बट मैं इस बार गलत हो गया। मैंने एक ऐसी गलती की है जिसकी कोई सज़ा नहीं है। ये अपने आप को ये सोचते हैं कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि अब भगवान भी मुझे माफ़ नहीं कर पाएगा। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को हर्ट किया है अपने ज़िद के कारण, एक ऐसे व्यक्ति को तकलीफ़ दी है अपने गुरूर, अपने घमंड के कारण, अपने ईगो के कारण, जिसको बैलेंस कर पाना, रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल है। अब इनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे आपका दिल वापस से जीतना है तो मुझे एक विक्टिम मेंटेलिटी के साथ आना होगा कि यार मैं बहुत तकलीफ़ में था, मुझसे बहुत बड़ी गलती। तो शायद ये अभी भी एक्सेप्ट ना करें, बट हाँ ये इतना ज़रूर करेंगे कि ये आपको सांत्वना का भाव होता है ना कि यार आप इनको देखकर, इनको फील करके ऐसा आपको लगे कि यार जाने दो, इसको पछतावा है, कितना परेशान है, मैं इसको और क्या परेशान करूँ, मैं क्या गुस्सा दिखाऊँ इसको। या इतने क्यूटली आपकी तरफ आएँ कि आपको ऐसा लगे कि अरे छोड़ो, जाने दो, पुरानी बात है, जो बीत गई सो बात गई। बट हाँ इनको रियलाइजेशन आपने करवा दिया है कि ये गलत थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रिश्ते में जब इंसान रहता है तब उनको उस रिश्ते की वैल्यू समझ में नहीं आती है। वो इंसान जब उस रिश्ते से चला जाता है तब उनको वैल्यू समझ में आती है कि यार मैंने क्या कर दिया। मैं जब वो मेरे लाइफ में थी या जब वो मेरे लाइफ में था तब मैंने उसकी वैल्यू नहीं की। अब जो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है या वो खुश है अपनी लाइफ में या ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने किसको खो दिया। तो कहीं ना कहीं इनको अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि मैं कितना ज़िद्दी था या मैं कितना ज़िद्दी थी। मैंने कभी भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसने मुझे हमेशा प्यार दिखाया, उसने हमेशा भर भर के मेरे ऊपर अपना समय दिया। मैंने उसको क्या दिया? मैं हमेशा ये सोचता रहा या सोचती रही कि यार मैंने थोड़ी कहा उसको इतना प्यार करने के लिए, मैंने थोड़ी कहा उसको इतना समय देने के लिए, बट फिर भी वो देता रहा या देती रही। उसने अपना समझ के मेरे लिए सब कुछ किया, बट मैंने क्या किया? मैंने उसे रिजेक्ट किया। मैंने उसके प्यार को साइड करके किसी और को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। मैं उसके पीछे भागता रहा या भागती रही जो मेरा बना ही नहीं था, बल्कि जो मेरी थी
ऑलरेडी, या जो मेरा था ऑलरेडी, जिसके लिए मैं सब कुछ था, मैंने उसकी वैल्यू नहीं की। और यही पछतावा है इन्हें, जो इन्हें बहुत अंदर 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 खाता जा रहा है, घुट रहे हैं। ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर, एनर्जी यही है, समझ रहे हैं। अब ये किससे किससे रेजोनेट करती है बताना कमेंट में, बिकॉज़ यहाँ पर जो वाइब्स है ये यही है। इवन आप में से कई लोगों के पर्सन ना अकेले में बहुत इमोशनल भी होते हैं, ये चाहे कितने भी रूड पर्सनालिटी हों, स्टबर्न हों, बट ये अकेले में ना बहुत इमोशनल होते हैं। जब ये अकेले होते हैं या कोई गाना सुनते हैं या कभी गार्डन में बैठते हैं, पेड़ पौधों के सामने, नेचर के सामने, या अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं। टेरेस पे चले गए, गार्डन में चले गए, जब ये मदर नेचर के करीब होते हैं ना, तो इनके ट्रू इमोशंस बाहर आते हैं। ये सिचुएशन है। लेट्स चेक कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं। विल टेक 5 कार्ड्स। ओके, 7 कार्ड्स। किसने मन मन में 7 सोचा था? रोमांस पहला मैसेज, ड्रीम्स एंड द एक्स। मैंने कहा ना, अगर आपसे दूर हो चुके हैं, अगर आपको रिजेक्ट कर दिया है, अगर आप दोनों के बीच में अब बाउंड्री आ गई है बिकॉज ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और उसके बाद आप एक बटरफ्लाई की तरह ट्रांसफॉर्म हो गए हो, तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद, अब क्या ही मेरे से वो शादी करेगा या करेगी, अब तो मैं उसके लिए बोझ हो गया हूँ या हो गई हूँ, बिकॉज़ मैंने उसको ये कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने उसे ये कहा था कि मुझे जीने दो, मत पड़ो मेरे पीछे, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे नहीं ज़रूरत है, लाख मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी ही बातें याद आ रही है कि मैंने किस किस तरीके से उसे हर्ट किया है, किस किस तरीके से मैंने उसे दुख दिया है। क्या वो हील हो पाएगा या हो पाएगी इस हार्ट ब्रेक से? और अगर वो हो गए या हो गई इस सिचुएशन से, अगर वो हील हो गए, तो अब मैं किस मुंह से जाऊं? अगर आपने पूछ दिया कि मैं तो तुम्हारे लिए बोझ थी ना, ये रोमांटिक लाइफ तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं था, ये मेरे लिए सपना था, बट तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं था, तुमने तो मुझसे दूरियां बनाई थी, तुम्हें तो ये रिश्ता बड़ा कचोट रहा था, बहुत टॉक्सिक लग रहा था, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार क्वेश्चन करता हूँ या करती हूँ, या मैं तुम्हारे पीछे पड़े रहती हूँ, हर चीज़ में मैं इंटरफेयर करती हूँ, तो लो मैंने छोड़ दिया तुम्हें, मैंने दूरी बना ली, मैं अपने लाइफ में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में खुश हूँ, जो मेरी लाइफ में है, जो मुझे प्रायोरिटी रख रहा है या रख रही है, मैं उसके साथ हैप्पी हूँ, अब क्यों आ रहे हो मेरी लाइफ में? अगर आपने ये बोल दिया तो मैं क्या जवाब दूँगा? तो कहीं ना कहीं इमोशनल बैगेज लेकर ये घूम रहे हैं, और इस तरीके के मैसेजेस, एक पछतावे वाले, एक रिग्रेट वाले, एक ग्रीफ वाले, या एक विक्टिम मेंटेलिटी वाले मैसेजेस बहुत जल्द आपको रिसीव होने वाले हैं। इवन ये बहाने मारकर भी आपके पास आ सकते हैं, स्पेशली जो लोग छोड़ चुके हैं। देखिए, जिन लोगों का थोड़ा बहुत ब्रेकअप है, छोटी मोटी बात पर वो इतना डीपली नहीं जाएंगे, वापस आएंगे, थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, बट जिनका बहुत टाइम से, एक लंबे समय से ब्रेकअप हो गया है, उस ब्रेकअप को हील करने में आपको 6 महीने साल भर लग गए हैं, मे बी उससे भी ज़्यादा वक्त लगा हो, और अब आप निखर कर एक हीरे की तरह, एक डायमंड की तरह जब चमक रहे हो, तो आपकी चमक से इनको अपने आप पर धिक्कार हो रहा है कि यार मैंने क्या किया, भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा, मेरा पार्टनर मुझे भले माफ़ कर दे बट शायद भगवान माफ़ नहीं करेंगे। इन्हें खुद ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। तो अगर आपको आने वाले दिनों में इस तरह के मैसेजेस रिसीव हों, पछतावे वाले, रिग्रेट वाले, या मनाने वाले, अपॉलॉजी वाले, तो आप समझ जाना कि ये एनर्जी आपके पर्सन की ही थी जो आप देखे हो। देखते हैं ये कितने टाइम पीरियड तक ये एनर्जी रहेगी। बड़ी डिफरेंट सी एनर्जी निकल कर आई है आज। जनरली ऐसी एनर्जी नहीं आती, इतनी डीप एनर्जी नहीं आती। कितने टाइम पीरियड तक ये एनर्जी रहने वाली है एंजल्स? 9 है या 6 है? 9 तो इधर है, 9 10, ये 6 है, 5 6 नंबर है यहाँ पर। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद 6 घंटे 24 घंटे तक तो 100% ये एनर्जी रहेगी। उससे ज़्यादा तो मैक्सिमम 60 आवर्स, इस टाइम पीरियड तक एग्जैक्टली यही एनर्जी आपके पर्सन की रहने वाली है। अगर ये मैसेजेस, ये सिचुएशन, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में।
करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।